नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। बी पार्ट थर्ड के थ्योरी पेपर से संबंधित यह वीडियो है, जिसमें हमने पिछले वीडियो में पैब्लो पिकासो का अध्ययन आरंभ किया था और उसमें हमने उनके चित्रण शैली से संबंधित और चित्रण कार्यों से संबंधित कालों के विभाजन से अध्ययन शुरू किया, जिसमें ब्लू पीरियड और रोज़ पीरियड का अध्ययन हम कर चुके हैं। उसी क्रम में यह अगला वीडियो है और इसमें हम उनके अफ्रीकन निग्रो पीरियड का अध्ययन करेंगे, जो कि 1907 से 1908 के बीच का था। इस दौरान पिकासो की कला पर निग्रो मूर्तिकला का प्रभाव दिखाई पड़ता है और उनकी कला धीरे धीरे यथार्थवाद से विमुक्त हो गई। इस समय के चित्रों में गर्टरूड स्टाइन का व्यक्ति चित्र श्रेष्ठ है। यहीं से उनकी मनस्थिति घनवाद की ओर झुक गई और यहीं से हम उनका घनवादी चित्रण देख सकते हैं, क्यूबिज्म जिसे कहा जाता है। 1909 से 1913 के दौरान उनके जो चित्र थे वो एनालिटिकल क्यूबिज्म अर्थात विश्लेषणात्मक घनवाद से जुड़े हुए हैं। वोलार्ड का व्यक्ति चित्र मैन विद द पाइप एक प्रतिनिधि चित्र है। इस काल में पिकासो ने वस्तुओं या व्यक्तियों को देखकर उनके बाह्य आकारों का विश्लेषण करके उनको ज्यामितीय आकारों में पुनः रचित किया। इस समय के उनके एनालिटिकल क्यूबिस्ट वर्क जो हैं, क्यूबिज्म से रिलेटेड जो वर्क हैं वो बनाए गए। इसके बाद उन्होंने संश्लेषणात्मक घनवादी चित्र बनाए, जो कि 1914 से 1917 के बीच बने हैं। 1914 से पिकासो का संश्लेषणात्मक घनवादी काल आरंभ होता है और इसके पश्चात के काल में पिकासो की कला में इतने भिन्न प्रवाहों का मिश्रण होता है कि एक ही कला में हम कई तरह के चित्रों को देख सकते हैं। इस काल में पिकासो ने अखबार, लकड़ी के टुकड़े, गत्ते के टुकड़े, कपड़ा आदि विभिन्न वस्तुओं को चिपकाकर कलाकृतियों का निर्माण किया। 1915 में पिकासो ने रेखाओं की सहायता से व्यक्ति चित्र बनाए। उनका पेंसिल से बनाया गया वोलार्ड का व्यक्ति चित्र प्रिय और प्रसिद्ध रहा है। इस काल में पिकासो की रेखाओं पर अंग्र की कला का प्रभाव पड़ा, जिन्होंने अनेकों स्केचेस किए और जिनकी कला मुख्य रूप से उनके रेखा चित्रों के नाम से ही प्रसिद्ध है। 1917 में पिकासो का एक नाटककार वोलार्ड से परिचय हुआ था और उन्होंने नृत्य नाटककारों के लिए पर्दे के डिज़ाइन बनाए। 1921 में उन्होंने 3 वादक बनाए, जो कि उनके संश्लेषणात्मक घनवाद का प्रतीक है। तत्पश्चात 1918 से 1924 के दौरान उन्होंने क्लासिकल पीरियड में चित्रांकन किया। इस काल में पिकासो रोम चले गए। उनका प्रसिद्ध नर्तकी ओल्गा से परिचय हुआ और उससे उनका विवाह भी हो गया। इस विवाह के परिणाम स्वरूप न केवल नेपल्स में उन्होंने उत्खनन देखे और यहाँ के उनके चित्रों की मनुष्याकृतियाँ यूनानी काल के देवी देवताओं की भांति हृष्टपुष्ट बनाई गई हैं। उनके चित्रों में सब जगह प्रसन्नता और संपन्नता तथा स्वस्थ आकृतियों का निरूपण है। इस दौरान जो उनकी मनस्थिति थी उसका प्रभाव इन चित्रों पर रहा है। इस काल के चित्रों पर मूर्तिकला का विशेष प्रभाव रहा और मानवाकृतियाँ मूर्तियों के समान ठोस दिखाई देती हैं। इस काल के चित्रों में मदर एंड चाइल्ड, वुमेन इन वाइट क्लॉथ प्रसिद्ध रहे हैं। फिर उन्होंने कुछ डबल इमेज पेंटिंग्स की, जिन्हें हम द्विप्रतिम चित्रों के नाम से जानते हैं। 1925 से पिकासो की डबल इमेज पेंटिंग्स की कला का आरंभ होता है। 1925 से पिकासो विचित्र एवं राक्षसी आकृतियों का चित्रण करने लगे, जैसा कि अति यथार्थवादी आकृतियों में देखने को मिलता है। इसी क्रम में उन्होंने स्त्रियों व बच्चों के ऐसे चित्र बनाए जिन्हें हम डबल इमेज की संज्ञा दे सकते हैं, किंतु ये चित्र भयानक नहीं है। ऐसे चित्रों में मनुष्याकृतियों को भिन्न अवस्था में एक स्थान से देख सकते हैं, अर्थात एक ही व्यक्ति या विषय को उन्होंने विभिन्न समयों के साथ उनके दृश्य रूप को एक ही स्थान पर, एक ही स्पेस में अंकित किया है।
इन्हें द्विप्रतिम चित्र कहा गया। इस काल के सबसे विख्यात चित्रों में एक साथ कपड़े पहने हुए और पारदर्शक आकृति दिखाई गई है। एक्स-रे पिक्चर्स 1932 के पश्चात पिकासो ने जो डबल इमेज व्यक्ति चित्र बनाए, उनमें एक साथ एक चश्मा और पूरे चेहरे का चित्रण है। इसी प्रकार डबल इमेज पेंटिंग्स में कई आकृतियां अस्त व्यस्त हैं और उनकी मन स्थिति का आभास होता है। इस प्रकार की मनोवैज्ञानिक आकृतियां इतनी प्रभावशाली बन गई हैं कि ऐसा आभास होता है जैसे पिकासो ने उनके शरीरगत आकारों के स्थान पर उनकी मनोस्थिति को चित्रित किया है। ऐसे ही चित्रों में एक विश्व प्रसिद्ध चित्र उनका, जो कि गुएर्निका के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि 26 फीट लंबा है। यह चित्र पिकासो ने हिटलर के गुएर्निका शहर पर बम फटने के 3 दिन बाद आरंभ किया था। दूसरा, पिकासो ने नाजी आक्रमणों का न्याय और निर्दयता की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। घोड़े व बैल प्रतीकात्मक है। यहाँ बैल का चित्रण तानाशाही के प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि यह पाशविक अत्याचार एवं अन्याय का प्रतीक है। यह चित्र सोच समझकर बनाया गया सामाजिक महत्व का चित्र है। दूसरे विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पिकासो पेरिस में रहे। उन्होंने कुछ वास्तविक व्यक्ति चित्र भी बनाए और इसी बीच डबल इमेज चित्र भी बनाए। जर्मन सेना ने पेरिस को जीत लिया तो हिटलर के एक एजेंट व प्रतिनिधि ने पूछा कि गुएर्निका चित्र आपने बनाया है। इस वीडियो में इतना ही, शेष हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।